नमस्कार दोस्तों, हम लोग अभी पिंजौर के एसटीपी स्टेशन पे हैं और यहाँ पे जो ह्यूमन मैन्योर होता है वो बनाया जाता है। हमारा जो सीवरेज का जो ट्रीटमेंट प्लांट है यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्लांट है और यहाँ से सारा प्रोसेस होके जो ह्यूमन मैन्योर यहाँ पे बनता है वो इस जगह पे सुखाया जाता है। तो मेरी यहाँ पे गौरव हैं और दीपक जी हैं, इनसे बात हुई थी। तो एक समस्या जो हमें समझ आई है अभी तक वो ये है कि जो ह्यूमन मैन्योर है, जो जैसे गोबर को तो लोग गाय के गोबर को तो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इंसान का जो मैन्योर है उसकी जो खाद है वो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, है ना। तो उसकी अवेयरनेस के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो गौरव जी, सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि क्या कारण है लोग यहाँ पे? नमस्कार, मेरा नाम दीपक ठाकुर है। दीपक जी मैं इस प्लांट में एज अ सुपरवाइजर काम करता हूँ। और जहाँ तक मेरी सोच है कि लोगों को इस बारे में अभी अच्छी तरह से पता नहीं है, वो जागरूक नहीं है इसके फायदे के बारे में। और इसके जो फायदे हैं वो जो गोबर से बनी हुई खाद है उससे बहुत ज्यादा फायदेमंद ये खाद है। वो कैसे, आप कुछ थोड़ा सा समझा सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि एक तो इसमें जैसे हम गोबर वाली खाद यूज करते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे लिफाफे, पन्नियां, हाँ। बहुत सारी चीजें। हाँ हाँ। और लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है। इसको हम खेत में डालेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा। हाँ। लेकिन बट लोगों की ऐसी सोच है कि नहीं, ह्यूमन वेस्ट है, ये सब सोच के लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं। बट इसका फायदा, बहुत ज्यादा फायदा है अगर लोग इसको यूज करें। बस यही मेरी। दीपक जी, एक बात बताओ, इस यूनिट की कितनी है कैपेसिटी? जैसे कितना प्रोसेस कर लेता है ये पर डे इसका 12 मीटर के पर डे इसका आउटलेट है स्लज, ड्राई स्लज का। जी सर। तो इसमें से कुछ ना कुछ लिक्विड स्लज तो फिर भी बाहर जाता होगा? नहीं, लिक्विड स्लज जो भी होता है वो सब हम इसमें बेड में डालते हैं। हाँ। वो 5 से लेके 6 दिन का समय लगता है। हाँ। उसके बाद वो ड्राई स्लज हो जाती है। अच्छा, ठीक है। जैसे मतलब ये, हाँ जी, मैं समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ये 6 बेड हैं। हाँ। तो जो इसमें हम स्लज डालते हैं वो लिक्विड डालते हैं। हाँ हाँ। अभी जैसे आप देख रहे हो कि जैसे ये गीली है स्लज, हाँ हाँ। तो ये 3 से 4 दिन में सूख के ड्राई हो जाएगी। ठीक है। तो इसको हम उसके बाद इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है। बाकी के जो हमारे 4 बेड्स हैं, ठीक है, वो उसमें से 2 स्टैंड बाय में है और 2 में ड्राई स्लज पड़ी है, जिसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसीजर है यहाँ पे स्लज को रिमूव करने का। ठीक है। तो एक बात बताएंगे गौरव जी कि ये इसकी कोई आप चार्जेस भी लेते हो किसानों से जो उठा के लेके जाते हैं यहाँ पे? सर, अब कोई चार्जेस नहीं लेते। अच्छा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? तो फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी लोग इसको लेके नहीं जाते हैं क्योंकि इसके बारे में लोग अवेयर नहीं है। तो इसमें मतलब अगर हम देखा जाए पोषक तत्व के बारे अगर बात की जाए तो इसमें क्या क्या कौन कौन से पोषक तत्व हैं? इसमें यूरिया बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है। ठीक है सर। और उसके अलावा जितने भी फसल के लिए जितने भी जो फॉस्फोरस, हाँ जी सर, है ना, जितने पोटैश, हाँ जी, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में है। हाँ। फसल को बहुत अच्छा बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब इसके अंदर है। अच्छा, कुछ तो एक आधा कुछ तो किसान लेके जाते होंगे ना यहाँ से, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये बहुत बढ़िया खाद है और वो रेगुलर हमसे यहाँ से लेके जाते हैं, फ्री में हम देते हैं। ठीक है। और सभी किसान भाइयों से जो भी फसल वगैरह उगाते हैं या घर में भी जिन्होंने पेड़ पौधे उगा रखे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितनी मर्जी लेके जाओ, फ्री में देंगे हम आपको। अच्छा, दूसरी एक बात बताएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे किसी समय भी लोग लेके जा सकते हैं? जी सर, जी सर। है ना। तो लेकिन जो किसानों को एक तो ये लगता होगा शायद इसमें बदबू आती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देखिए, हम खड़े हैं उस जगह, कोई इस तरह की बदबू तो है नहीं। आप और हम यहाँ खड़े हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ। एक बार इसको इस्तेमाल करके देखिए, फिर आपको इसके बारे में ज्ञान होएगा तो आप लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है। और गौरव जी, आपको कुछ कहना है? नहीं, बस दीपक जी ने जो बताया सही बताया। हाँ हाँ। ठीक है दीपक जी, कोई और बात रह गई हो? नहीं जी, बस आपका मेरा यही संदेश है सभी से कि इस खाद को एक बार कृपा करके इसको इस्तेमाल करके देखिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। गौरव जी, दीपक जी, आप अपना नंबर बोल दें एक बारी, कोई फोन करके आपके पास अगर आना चाहना चाहे। जी सर, मेरा मोबाइल नंबर है 9034185088। मुझे कॉल करके मुझसे संपर्क कर लीजिए, मैं पूरी जानकारी दूंगा खाद के बारे में। बिल्कुल। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसानों को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छी बात बताई। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये किसी भी शहर का आज की डेट में लाइफलाइन बनता चला जा रहा है। पानी जहाँ से भी वेस्ट निकलता है उसको ट्रीट करना बड़ा ही ज़रूरी होता है।
नॉर्म्स आजकल इस तरह बन गए हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को खुद अपना एसटीपीज लगाना पड़ता है। आज मैं इस एसटीपी के अंदर खड़ा हूँ। आप मेरी स्क्रीन पे ये जो देख रहे हैं मटेरियल, आज मैं इसकी बातचीत करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। इसे हम स्लज कहते हैं। ये वो मटेरियल है जो मटेरियल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर पानी को ट्रीट करने के बाद बच जाता है। पिछले साल हमने इस मटेरियल पे काम करना शुरू किया था और हमने ये पाया था कि ये मटेरियल एसटीपी से फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को देने की प्रावधान है और किसानों को कहा जाता है कि ये खाद के रूप में अपने खेतों में ये मटेरियल डालिए। लेकिन पिछले साल का स्टेटस ये था कि बहुत सारे लोग इसको लेने से इनकार करते थे और ये स्लज जो है एसटीपीज के अंदर ही अटक जाया करते थे। लेकिन आज हालात थोड़े बदल चुके हैं। आज हम जब इस एसटीपी को विजिट कर रहे हैं तो हमें मालूम होता है कि जो स्लज का एरिया है, मैं अगर आपको दिखाऊं जहां स्लज इकट्ठी की जाती है, तो ये एरिया अगर आप देखेंगे, इस एरिया में आज आप देख सकते हैं कि पूरी स्लज को यहाँ के आसपास के किसान ले जा चुके हैं। हम लगातार इस बारे में वीडियो करते रहे हैं, लगातार लोगों को आगाह करते रहे हैं, लगातार लोगों से अपील करते रहे हैं कि इस स्लज का इस्तेमाल आप करिए। आप अपने खेतों में जब करेंगे आपका पैसा बचेगा, फसल अच्छी होगी और एसटीपी की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एसटीपी से जब ये स्लज यहाँ से निकलेगी, बाहर निकलेगी, तभी एसटीपी अपने फुल कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं और इस स्लज का निपटारा करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो बदलाव आया है ये देखकर हमें बहुत प्रसन्नता भी है। हमारे साथ पुनीत जी हैं, कुलदीप जी हैं, जो इस बदलाव के साक्षी रहे हैं। लास्ट ईयर जब हमने किया था, तो पुनीत जी पहले आपसे बात करेंगे कि आपने लास्ट ईयर जब किया था, हमने भी और भी स्टडीज़ करी थी, आसपास के शहरों में भी करी थी, तो पता लगा था कि एसटीपीज में जो स्लज बच जाती है उसका निपटारा करना बड़ा ही चैलेंजिंग जॉब होता है किसी भी एसटीपी के लिए। तो आपकी स्टडी क्या कहती है उस समय की? देखिए, पिछले साल सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी और पिछले साल इनके सुपरवाइज़र से भी मैं मिला था, आया था, तो एक दो लोगों की जब हमने इंटरव्यू भी करी थी और थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करी थी कि एसटीपी की प्रॉब्लम्स क्या है, तो तब ये समझ आया था कि ये बायो सॉलिड जी, जो सारा कुछ जब ये सुखाते हैं, ये बायो सॉलिड पिट है, यहाँ पे ड्राई होता है और ये जो बच जाता है तो ये बहुत ज़्यादा बचा रह जाता था इनका जी। तो यहाँ से कोई उठाता नहीं था और लोगों को ये लगता था कि इसमें से बदबू आती है, ह्यूमन मैन्योर है, इंसान का मलमूत्र है, तो इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन एक साल में थोड़ी अवेयरनेस हुई है और अब सिचुएशन बदल गई है। और अदरवाइज़ थोड़ा सा आगे मैं एक बैकग्राउंड बना दूं, आपको बता दूं कि देखिए, मैंने अभी मास्क उतारा है, इसलिए उतारा है आपको बताने के लिए यहाँ कोई बदबू नहीं है जी। तो एसटीपी में कोई बदबू नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इस बायो सॉलिड में इसको भी हाथ में अगर पकड़े तो इसमें कोई बदबू नहीं है जी। ये पूरा अच्छी से डिकम्पोज हो चुका है जी। इसको खाद की तरह घर में इस्तेमाल किया जा सकता है जी। ठीक है। बाकी मेरी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए, यहाँ पे कुलदीप जी हैं जो यहाँ पे इंचार्ज हैं, वो आपको बताएंगे कि पिछले साल और इस साल में क्या फ़र्क आया है। सर, थोड़ी स्लज की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई काफ़ी है ना, क्यों? वो अवेयरनेस हुई। हाँ जी, बदलाव आया थोड़ा खेती में। हाँ जी, हाँ जी। और पानी की भी काफ़ी डिमांड है, पानी जो स्लज में से पानी निकलता है उसकी भी डिमांड है। अपना। हाँ, तो आपने इसको डिमांड को पूरी करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए फार्मर्स के लिए क्या किया? ये उठा के ले जाते थे, ठीक है, खेत में डाला उन्होंने। हाँ। फिर खेती थोड़ी अच्छी हुई, हाँ। फिर दोबारा डिमांड आ गई। हाँ, मतलब रिजल्ट आए, रिजल्ट आया जब अच्छा हमने रिजल्ट उनको आया। अवेयर किया, बताया, समझाया कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए जी। हमने कुछ प्रमोशनल वीडियोस भी बनाए थे जी। बताए थे कि लोगों को, और कुछ वर्कशॉप्स टाइप भी की थी हमने, किसानों के साथ मीटिंग्स भी करी थी। तो बेसिकली उस मीटिंग्स का कुछ रिजल्ट इस एरिया में ये आया है कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर थे उन्होंने इन स्लज सॉलिड वेस्ट को यूज़ किया। यूज़ करने के बाद अब वो इस साल आए हैं दोबारा से, खुद आए, और इस साल खुद आए हैं, है ना। और आप देखो अब ये खाली पड़े हैं। जी, ये एरिया हम देख सकते हैं खाली पड़ा हुआ है, जबकि पिछली बार हमने कुछ वीडियोस बनाए थे, भरा हुआ एरिया था, और बहुत लोगों से बातचीत करने पर हमें यही पता लगा था कि ये जो स्लज है ये इसी तरह रह जाती थी। और जो बदलाव ये आ रहा है धीरे धीरे करके, हम इस पर और काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आसपास के जो किसान हैं उन तक भी पहुंच बना के उनसे दोबारा बातचीत की जा सके कि उनको एक्चुअली खेत में किस तरह से फ़ायदा हुआ। और आज यहाँ पे हमें एक चीज़ और बड़ी मज़ेदार पता लग रही है कि ना सिर्फ स्लज बल्कि एसटीपी से निकला हुआ पानी, जिस पानी के बारे में
लोगों की धारणा जो है बदलना बड़ा मुश्किल था। मैं खुद उन मीटिंग्स का पार्ट रहा हूँ जहाँ लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल था कि भाई आपका ये जो एसटीपी से निकला पानी है, टर्शरी वाटर है, ये यूज़फुल है, गार्डन में यूज़ करिए, खेती बाड़ी में यूज़ करिए। तो लोगों को समझाना ही बड़ा मुश्किल था। तो आज उसकी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर खेतों में यूज़ किया गया तो खेती की पैदावार बढ़ी है। किसान खुद आए हैं इस बार चल के और यहाँ की स्लज को लेकर गए हैं। तो डेफिनेटली ये जो माइंडसेट में बदलाव है, ये इस बदलाव के पीछे बहुत सारे कारण हैं और हम लोग इसकी अवेयरनेस के लिए लगातार वीडियोस और भी बनाते रहेंगे। पुनीत जी, मैं चाहूँगा कि आप इस एरिया में क्योंकि रहते हैं तो कुछ किसानों से भी बातचीत की जाए, ताकि बाकायदा उनसे उनका व्यू पॉइंट लेकर भी करा जाए। और मैं गवर्नमेंट को इस बात की स्पेशली बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि सरकारी तंत्र में जब लोग काम करते हैं तो अक्सर उंगलियाँ ज़्यादा उठती हैं, उनकी काम को सराहना कम मिलती है। लेकिन STPs एक ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जहाँ वो पूरे शहर की एक लाइफ लाइन बन जाती है। तो हम सबको मिलजुल के इस इनिशिएटिव का सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई किसी चीज़ में रुकावट बनती है, उस रुकावट को दूर भी करना चाहिए। तो मेरी ओर से बहुत बधाई है सर इस बात की, और लुकिंग फॉरवर्ड टू कि हम इस बारे में और बातचीत कर सकें। मैं ये कहना चाहूँगा दूसरा कि हमारे देश के अंदर जो STPs हैं, कुछ वो टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस हैं कि उनका जो बाहर जो पानी निकलता है वो बिल्कुल हमारे लिए यूज़फुल है। जैसे इसमें आप देखोगे पहले सेडिमेंटेशन होती है, सारा जो गंद है वो नीचे बैठ जाता है, उसमें से फिल्ट्रेशन होती है, फिर 3-4 चैम्बर्स हैं, ग्रिट है, फिर फॉकुलेशन होती है। फॉकुलेशन के बाद धीरे धीरे वो गोल गोल घुमा के इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा पैदा की जाती है ताकि इसमें अच्छे बैक्टीरिया हो और उसको और अच्छे से साफ़ किया जा सकता है। और धूप के एक्सपोजर से, फोटो कैटलिज्म के प्रोसेस के थ्रू ये जो है इसमें से बहुत सारी चीज़ें डिग्रेड हो जाती हैं और ये फिर भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी और एडवांस टेक्नोलॉजीज चाहिए हमारे को इसके अंदर। जो भी अगर कोई फार्मा रेजिड्यू रह गया है, कोई और इस तरह का कुछ रेजिड्यू रह गया है, उन चीज़ों को भी रिमूव करने के लिए। लेकिन अभी हमारे पास जो इस टाइम जो पिंजौर जो जहाँ पे ये STP है, ये इस लेवल की टेक्नोलॉजी है कि इसमें से जो मटेरियल आता है बाहर, उसको हम अपने खेतों में अर्बन किचन गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो आपने समझा, देखा, सुना, थोड़ा और हमें अपनी फीडबैक भी दीजिएगा और कोशिश करिए अगर आपके आसपास कोई STP है, आपके आसपास कोई वेस्ट मैनेजमेंट का यूनिट है, उसको सपोर्ट करें। जितना वेस्ट हम लोग मैनेज करेंगे, जितना वेस्ट हम लोग कम प्रोड्यूस करेंगे, हमारे देश की, एनवायरनमेंट की, दुनिया की उतनी ही सेवा हम सबकी ओर से रहेगी। बहुत धन्यवाद हम सबसे जुड़ने के लिए। मतलब ज़्यादा वो पुष्टि ਉਹਦੇ 'ਚ ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा न्यूट्रिशन है। अच्छा, जो ज़्यादा पानी लगेगा वो फिर ज़्यादा फसल में मारना बूझ बहुत मार देना। एक लगत जैसे जीरी है, हाँ हाँ जीरी ने बहुत बूझ मार देना जी। ठीक है ना, फिर जीरी जब उस पुरानी ना पकने पर फिर हिल जाना होना। अच्छा, झाड़ नहीं हो बैठता। अच्छा, झाड़ नहीं बैठता। हाँ जी, ਤੇ मतलब ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਹੈ, खाद जी थोड़ी हल्की पाओ, अच्छा, वो पूरी फसल ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪੇ? ਖਾਦ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜੀਰੀ में लावा, जीरी देखी मैं। अच्छा, बाद ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜੀਰੀ ਬਹੁਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਖੜੀ ਹਰੀ ਜੋ ਬਸ ਦਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਣਾ ਦਿੱਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, कईयां ने करी इस्तेमाल हुआ मक्की की पिछले साल में बीजी। अच्छा, इसने पाई हल्की जितना उन्होंने दसी दी मैं। अच्छा, उसने फिर मक्की में ना उसके 2-2 3-3 कुक्कड़ लगे। अच्छा, और एक ने जाना पा दी। हाँ, उसका ਉਹਦਾ ਫੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। फूल है सारा। अच्छा, वो बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा, तो एक बारी ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ? फोन नंबर का इसमें मैं दस दिया जी। मेरा नाम प्रीतम सिंह है जी। अच्छा, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ? मानक नानक चंद जी। अच्छा जी, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ? ਪਿੰਜੌਰ ਦੇ? ये पंजाब में लागे। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਿੰਜੌਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? मेरे लागे है जी खेत बिल्कुल। कंध टैचा गेट। ਠੀਕ ਹੈ, हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ। चल रहता जी हरदम ਠੀਕ लगी। ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। नमस्कार दोस्तों, STPs किसी भी शहर की लाइफ लाइन होते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अगर शहर का पानी ट्रीट ना किया जाए तो
पूरा का पूरा शहर एक दिन ख़त्म हो सकता है। मेरे सामने ये आप मैप देख रहे हैं। एसटीपी प्लांट कुछ इस तरह का दिखता है। बहुत एसटीपी प्लांट हमने विज़िट किए, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो एसटीपी प्लांट्स को चलाते हैं और उनकी जानकारियाँ हमें मिली और उनकी मुश्किलों का भी हमें पता चला। आज लेकिन हम एक ऐसे एसटीपी में बैठे हैं जिन्होंने सारी मुश्किलों को पार करते हुए एक ऐसा एसटीपी ऑपरेट कर दिया जिसके बारे में हर कोई देखना सुनना चाहेगा। तो मेरी बात हो रही है यहाँ लोकेश जी से। लोकेश जी कैसे हैं आप? बढ़िया से, नमस्कार जी लोकेश जी, सबसे पहले तो हम सबकी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आपका एसटीपी विज़िट करने के बाद हमें लगा कि ये एक ऐसा एसटीपी है जहाँ का जो स्लज है वो किसानों तक पहुँच रहा है, जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ जा रहा है और पूरा का पूरा एसटीपी जो है बहुत सुचारू तरीके से आप चला रहे हैं और इतने इनिशिएटिव आपने लिए हैं उसकी बहुत बधाई हम सबकी ओर से। और फिर मैं थोड़ा कैमरा पे जो लोग हमें देखेंगे, जो सुन रहे हैं, हमारी बात को सुनेंगे, उनके बारे में थोड़ा समय ये बताइए कि किस किस तरह के इनिशिएटिव आपने लिए इस एसटीपी में। सर, जनरली हमारा एसटीपी का काम होता है कि जी। जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट निकलता है घरों जी। से, उसको ट्रीट करना। जी और जनरली क्या देखा जाता है कि हमने घर से वाटर निकला, उसको ट्रीट करके वो वाटर कहीं ना कहीं नालों में या नदियों में डाल दिया जाता है। जी उसको हम रिसाइकल नहीं करते। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा यही मकसद रहता है कि जो हमने वाटर ट्रीट किया है उसको एग्रीकल्चर लैंड के लिए यूज़ कर सकें। जी तो हमारे आसपास जो भी लैंड है जी वो लोग इस पानी को यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करने के बाद उन्होंने बताया कि उनका जो ट्यूबवेल से पहले पानी निकाला करते थे वो लोग, उसमें जो उनका बिजली का बिल आता था वो पैसा भी बचा। जी दूसरा, इस पानी के बाद जो उनकी प्रोडक्टिविटी थी वो भी बढ़ी पहले से। तो टर्शरी वाटर का यूज़ करने से ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ी बल्कि जो बिजली का इस्तेमाल वो करते थे वो भी कम हो गया, पैसा बचा, नेचुरल रिसोर्सेज बचे। आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहावत यहाँ बिल्कुल सही साबित होती है। तो टर्शरी वाटर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल एसटीपी से हो रहा है और सभी लोगों को जानकारी अपने इलाके में चलने वाले एसटीपी की ज़रूर लेनी चाहिए। सेकेंडली मैं कहूँगा ट्रीटेड वाटर तो हमने उनको दे दिया जी। उसके बाद उससे जो स्लज हमने अलग की जी। पानी में से, वो स्लज भी खेतों में यूज़ की जा रही है जी। तो उनसे भी उनकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी ही बढ़ी। सेकेंडली क्या है, जो हम यूरिया यूज़ करते हैं जो जनरली मार्केट में आता है, तो उससे जो लैंड की क्वालिटी है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रही थी। जी लेकिन जो हमारा एसटीपी से स्लज निकला तो वो लैंड में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करता, उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और कोई कॉस्ट भी नहीं है इसकी और आपकी लैंड को नुकसान भी नहीं करेगा। जी तो तीनों चीज़ों में इसका फायदा ही है। ये स्लज जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम 2 साल से लगातार वीडियोस बना रहे हैं और आपके सामने रखते रहे हैं कि ये स्लज जो है एसटीपी के लिए एक गले का ढोलक बन जाती है जिसको बजाना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ ये एक यूनिक एसटीपी है जहाँ से अब किसान भाई हमारे स्लज को लेकर जा रहे हैं। लोकेश जी, मुझे ध्यान में है कि जब हमने ये काम शुरू किया था तब लोग यहाँ से, जब हमने यहाँ पे काम करना शुरू किया था 2 साल पहले, तो हमें पता है कि यहाँ से भी स्लज जो है इतना क्वांटिटी में नहीं जाता था। हमने यहाँ वीडियो बनाए, लोगों के साथ बातचीत करी, लोगों के साथ जाके हमने उनके खेतों पे जाके बातचीत करी और उनको वीडियोस भी भेजे और हमें खुशी इस बात की है कि 1 साल के भीतर वो चेंज आया। हम ये नहीं कहते कि हमसे वो चेंज आया, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उनसे वो चेंज आया, वो जो आपने नए इनिशिएटिव लिए उनसे चेंज आया। तो उन चेंजेस के बारे में थोड़ा समय बताइए कि किस तरह का माइंडसेट आपको लगता है चेंज हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को पहले अवेयरनेस नहीं थी जी। आप लोगों ने जाके लोगों को मोटिवेट किया जी। कि आप जहाँ आपके साथ में स्लज जनरेट हो रही है इसको आप खेतों में यूज़ करो जी। और उस मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला है, लोगों में अवेयरनेस आई और आज लोग वो यूज़ कर रहे हैं। जी, तो लोकेश जी, ये जो लोग स्लज यूज़ कर रहे हैं डेफिनेटली वो तो आपको धन्यवाद देते ही हैं। सोशल सब्सटेंस की तरफ से हम आपको स्पेशल ख़ास तौर पे धन्यवाद देते हैं कि ये जो एसटीपी है लोगों के लिए ओपन है, यहाँ से स्लज दी जाती है, सरकारी तौर पर उनको बांधा नहीं जाता, खुले दिल से उनका स्वागत किया जाता है कि आप आइए, टर्शरी वाटर का यूज़ कीजिए, स्लज को लेकर जाइए। तो एसटीपी का जो मूल भावना है, मूल मंत्र है, उसका इस एसटीपी में लोकेश जी की अगुवाई में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। इस बात की मैं लोकेश जी को बधाई देता हूँ। लोकेश जी, थोड़ा सा हमें, आपने कुछ और इनिशिएटिव भी लिए हैं, आप बड़े विनम्र हैं
और आपने जो इनिशिएटिव एसटीपी के अंदर और लिए हैं, पेड़ लगाना और एसटीपी को पूरा ग्रीन बनाए रखना। लोग जहाँ सीवेज की बात करते हैं उनको गंदगी नज़र आती है, लेकिन आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर आके ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग का एक हिस्सा हो। तो वो जो हिस्सा आपने बनाया, क्या हमें उसके दर्शन करवाएंगे? जी, ये आप देख सकते हैं, ये पाथवे है, कितना ग्रीन दोनों तरफ से पाथवे है। बड़े सोच समझ के यहाँ से पे ये ट्री प्लांटेशन की गई है। और ये आप, अगर मैं थोड़ा सा और घूमूं तो चारों तरफ आपको मेरे ये वाइट के साथ ग्रीनरी ही नज़र आएगी। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये एसटीपी प्लांट जो है यहाँ पिंजौर में बनाया गया है। और इस बारे में और हमें बातचीत करने के लिए हमारे पास लोकेश जी हैं। लोकेश जी हमें ये एसटीपी प्लांट जो दिखा रहे हैं, सर आपने कितने प्लांट यहाँ पे आके लगाए, कुछ कितने पेड़ लगाए आपने? सर अंदर करीब 500 पौधे लगे हुए हैं। 500 के करीब पौधे आपने यहाँ पे लगाए हैं। एनवायरनमेंट के अंदर ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जी सर जी। और तो अब इन पौधों के बाद हमारा प्लान ये है जी कि इस एसटीपी के अंदर जो खाली जगह बच गई है जी, उसके अंदर सोलर प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। सोलर प्लांट लगाने की आपकी योजना है जी। अराउंड जो खाली एरिया बचा है, एक 10 स्क्वायर मीटर के एरिया में 1 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं जी तो हमारे पास करीब 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया है जी जिसमें हम करीब 100 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगाने जा रहे हैं। जी। तो और वो सोलर पैनल आपके इस एसटीपी के लिए सफिशिएंट रहेंगे? जी सर, अराउंड 100 किलोवाट का ही हमारा यहाँ पे बिजली है यूज़ होती है जी, उतनी ही हम जनरेट कर पाएंगे। उतनी ही ताकि- जनरेट कर हाँ, पाएंगे। जी सर जी, ताकि हमें बाहर से बिजली लेने ही ना पड़े। जी। तो लोकेश जी, ये आपने मुझे जो हिस्सा दिखाया ये है एंट्रेंस है इसकी। जी सर, अब जी। कुछ और हिस्से जो इसके ग्रीन आपने किए हैं वो भी देखें। चलिए सर। हम अभी एसटीपी के बाकी हिस्से देखते हुए जा रहे हैं। ये आप एक एरिया देख सकते हैं, ये कभी खाली हुआ करता था लेकिन पूरी प्लांटेशन यहाँ कर दी गई है, पूरा ग्रीन इस एरिया को बना दिया गया है। ये एसटीपी का वो हिस्सा है जो आमतौर पे एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। सीवेज कहाँ खाने की वस्तु। ये किचन गार्डन है, यहाँ इतना सामान लगा हुआ है कि कोई परिवार आराम से अपना पेट भर सकता है। आइए ज़रा जानते हैं क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पे। सर यहाँ भिंडी, मक्की और ये बेल लगी हुई हैं। जी, भिंडी, मकई, तोरई, ये सबकी बेलें यहाँ लगी हुई हैं। टमाटर हमें यहाँ पे दिख रहा है, कद्दू यहाँ लगा हुआ है। तो ये जो यहाँ का स्टाफ है इतना एफिशिएंटली, इतना समर्पण भाव से ये काम करता है और यहाँ की छटा देखते ही बनती है। तो एसटीपी के बारे में लोगों का नज़रिया बदलने के लिए ये एसटीपी जो कि पंजौर शहर में है और लोकेश जी की अगुवाई में यहाँ का जो स्टाफ है, अभिषेक जी हैं, कुलदीप जी हैं, बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो हमने आज बातचीत की है वो आपका नज़रिया एसटीपी के बारे में ज़रूर बदलेगी। और फिर से एक विनम्र बेनती मेरी ये है, जो स्लज है बहुत अच्छी खाद होती है, टर्शरी वाटर ज़रूर यूज़ कीजिए। जहाँ किसान भाई मेरी ये बात सुने, जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, अपने खेतों को ये जो स्लज और टर्शरी वाटर से ट्रीट करिए, दीजिए उसको। आपका बहुत ना सिर्फ पैसा बचेगा बल्कि एसटीपी जो कि शहर की लाइफलाइन है, इसको भी नई लाइफ मिलेगी। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।